का बड़ा दावा, भारत के डर से कांप रही है शहबाज सरकार। ये लीजिए, वहीं से बड़े दावे सामने आ रहे हैं। कठपुतली हुकूमत की तो टांगे कांप रही हैं। शहबाज शरीफ एक बुज़दिल प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। परमाणु बम हमने पटाखे और फुलझड़ियों के लिए नहीं रखे। शहबाज शरीफ एक बुज़दिल हैं। ये बयान अब सुनिए। जो शहबाज शरीफ है, जिसको मैं प्राइम मपेट कहता हूं, उसने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में परसों जाके जो तकरीर की है, उसने एक किस्म के हथियार हिंदुस्तान के सामने डाल दिए। वो बुज़दिल शख्स है। उसकी और उसकी काबीना मुकम्मल तौर पे बुज़दिल लोग हैं। बजाय इसके कि हिंदुस्तान को वो दो टोक जवाब देते, शहबाज शरीफ ने हथियार ऐसे डाले। उसने कहा जी कि आप इन्वेस्टिगेट कर लें। और भाई, इन्वेस्टिगेट या तफ्तीश का क्या मामला? पाकिस्तान का उस इंसिडेंट के साथ लेना देना नहीं। इरशाद जी, सुना आपने? इमरान खान की पार्टी, आप ही के लोग बता रहे हैं आप लोगों की हालत, हमें तो बताने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। देखिए किस तरीके से इमरान खान की पार्टी के ये नेता हैं पीटीआई के, और कह रहे हैं कि यहाँ पर टांगे कांप रही हैं हमारी सरकार की। तो हमारी सरकार में दम ही नहीं है, टांगे कांप रही हैं। आप कौन सी अलग नजर से देख रहे हैं अपनी सरकार को? यहाँ पर हकीकत तो ये है। मैं आपको इस शक के बारे में बताऊंगा। ये नोटा है, ये जिस जो भी सच्चाई बताता है वो कुछ ना कुछ उसमें खामी निकाल देते हैं। इनके पूरा बोलने दो। ये वो लोग हैं जहाँ वहाँ गुजारी सारी रात। ये लोग वो है जहाँ हुकूमत में ताकत मिलती है वहां चले जाते हैं। ये शख्स ऐसा है कि जो नहीं चाहता कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि जब इमरान बाहर आएगा इनकी औकात इनको औकात में बंद कर देगा। ये ऐसी बयानबाजी करते हैं कि वो बेचारा जेल में पड़ा रहे, सड़ के मर जाए। ये लोग बाहर अपनी सियासत चमकाते रहे, क्योंकि जैसी हुकूमत तब्दील होनी है इन्होंने फिर वजीर गुजरा। अगर काफ की हुकूमत आएगी, अगर पीपल्स पार्टी की दोबारा हुकूमत आएगी, नून की दोबारा हुकूमत आएगी, उसमें नजर आएंगी। क्योंकि ये लोग थाली के बैंगन हैं। ये लोग लुढ़कते रहते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये लोग इस वक्त अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं, इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, मुल्क की जंग नहीं लड़ रहे। ये मुल्क के लिए नहीं लड़ रहे, वरना ये इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हों कि आओ दुश्मन को मजा चखाएं। ये वो लोग हैं जो मुल्क दुश्मन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क दुश्मनी की। चलिए, ठीक है। वो लोग हैं जो 75 साल में हिंदुस्तान नहीं कर सका, इन्होंने 3 साल में। ठीक है इरशाद जी, ठीक है दामोदर जी, ठीक है इरशाद जी, दामोदर जी भी जुड़े हुए, उनका भी बोलने का मौका दीजिए। दामोदर जी, यहाँ पर पीटीआई नेता को सुना, उनको यहाँ पर लोटा बता दिया है इरशाद जी ने। जावेद चौधरी जो पत्रकार है उनके बारे में उनको सुना, उसको लेकर भी यही प्रतिक्रिया उनकी थी। इससे पहले फवाद चौधरी ने जो कहा वो बताया गया, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही कहा। यानी कि इनके यहाँ की हकीकत जो कोई भी बयां करता है वो इनकी नजर में बेहद ही ज्यादा गुस्ताख इंसान है, और वो बिल्कुल भी पाकिस्तान का इंसान नहीं है। यहाँ के अधिकारी जो जा रहे हैं देश छोड़ के, उन पर भी वो ऐसा ही कह रहे हैं। यानी कि एक सिर्फ इरशाद जी वहां पर बचे हुए हैं जो पूरी तरीके से इस जंग को लड़ रहे हैं। दामोदर जी, इरशाद जी ने अपने स्टेटमेंट में खुद ही माना कि इनके अधिकारी देश छोड़ के जा रहे हैं। इससे कायर और निकम्मी फौज क्या होगी? माना नहीं। यहाँ पे न्यूज चल रही है जनाब, आप पढ़िए खोल के, अखबारों की सुर्खियां देखिए। अभी इन्होंने कहा कि जो जा रहे हैं वो कायर है, इन्होंने माना तो कि हाँ जा रहे हैं। जनरल जो है पहले अपने परिवारों को सेट कर रहे हैं, फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है आपके जनरल पूरी दुनिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन के तौर पे भी फेमस हैं? आपको ये पता होना चाहिए। आंखें खोल के देखिए जनाब, दुबई जाइए, आप उनकी एसेट्स देखिए। आप अपनी इंटरनल रिपोर्ट पे जाइए। आईएसआई की बात कर रहे हैं आप, क्या ये साफ नहीं है पाकिस्तान की जो तहरीके इंसाफ पार्टी है उसके आपके आर्मी के साथ क्या रिश्ते थे? इमरान खान को आपने जेल में डाला हुआ है, पूरी दुनिया ने ये चीज देखी है। किसकी बात कर रहे हैं आप? और रही बात भारतीय सेना से, हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी, जिसके तौर तरीके रस्म रिवाजें, हम की तरह उछल कूद करके नेताओं में, पॉलिटिक्स में हमारी आर्मी इन्वॉल्व नहीं होती। जो हमारी लीडरशिप डिसीजन लेगी उसे डिलीवर करना हमारी आर्मी का काम। और ऑलरेडी हमने बांग्लादेश डिलीवर किया था, आपने देखा था जब हमारी प्रधानमंत्री ने उस समय निर्णय लिया था। और मोदी जी अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे जो ठीक है दामोदर जी, बड़ी खबर सामने आ रही है, मैं आपके के साथ रोकना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। पहलगाम हमले के आतंकियों को सेना ने घेरा है। सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। हिंदू पूछ कर मारने वाले आतंकियों को घेरा गया है और इंतकाम पूरा अब होगा। यहाँ पर हिंदू पूछ कर मारने वाले आतंकियों को घेर लिया गया है। पहलगाम में जिन आतंकियों ने अपनी गंदी करतूतों को अंजाम दिया था, उन आतंकियों को घेरा गया है और यहाँ
यहाँ पर पहलगाम हमले के आतंकियों को सेना ने घेर लिया है। बेहद जल्द इन्हें ध्वस्त किया जाएगा। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ यहाँ पर जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हो रही है और इसी के साथ यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ने ढेर करते वक्त अगर कोई जिंदा पकड़ा गया तो उस वक्त पूछताछ होगी, तो बेहद बड़ी बड़ी जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आएंगी और उस वक्त पाकिस्तान का नाम सामने आएगा जिस तरीके से पल्ला झाड़ रहा है। हालांकि ये पूछताछ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ है, ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से पल्ला झाड़ रहा है ऐसे में पाकिस्तान के सामने पेश करना बेहद जरूरी है। दामोदर जी, लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, इस पर चाहूंगी इरशाद जी को आप बताइएगा, लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आशिक मीर से बड़े अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है, पहलगाम के जो ये दोषी हैं, जो आतंकी हैं, इनको घेरा गया है, बहुत जल्द ध्वस्त इन्हें किया जाएगा। देखिए बिल्कुल पिंकी, लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर भर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम के जंगलों में बीते 6 दिनों से लगातार सुरक्षा बलों के जवान जो है इन जंगलों को खंगाल रहे हैं, क्योंकि आतंकी जो है बिल्कुल इन्हीं जंगलों में छुपे हुए हैं, जिनके लिए अब कवायद जो है तेज किए गए हैं। अब सेना ने